हेलो नमस्कार। मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसके बारे में आपको दे दूं कि भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है उसे कितने भागों में, 22 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है कितने 22 भागों में क्या है, विभाजित है। ठीक है, तथा इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तथा इसमें अनुच्छेद जो है वो कितने हैं, 395 395 अनुच्छेद है, और जिसमें कितनी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो इस तरह से जो भारतीय संविधान है कितने भागों में विभाजित है, 22 भागों में विभाजित है। और इसमें कितनी जो अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद है, और इसमें कितनी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी, पहले 8 ही अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन बाद में जो थी 4 अनुसूचियां को क्या किया गया, मिलाया गया। इस तरह से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो थी 4 अनुसूचियां और मिलाई गई। ठीक है, जिससे कितनी 12 अनुसूचियां जो थी शामिल हुई। ठीक है, तो वर्तमान में जो थी संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची जो है इसके लिए आर्टिकल कौन सा आता है, अनुच्छेद। इसके लिए अनुच्छेद है 1 और 4। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल है, 1 और 4 जो है इसके लिए आर्टिकल है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो पहली अनुसूची है प्रथम अनुसूची है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। सिंपल तरीके से हम इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपने जैसे डिटेल में ही जानना हो तो इसमें क्या है, राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार, उनके क्षेत्रीय अधिकार, और ये क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध करता है, सूचीबद्ध करता है। तो इसमें पहली अनुसूची में जिसके लिए आर्टिकल कौन कौन से हैं, 1 और 4, इसके लिए आर्टिकल जो है आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान है, जो पहली अनुसूची है इसमें राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध ये करता है। यह सिंपल सा मैंने आपको बताया कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रीय विस्तार को क्या करता है, क्षेत्रीय विस्तार को सूचीबद्ध करता है, को सूचीबद्ध करता है। तो ये जो प्रावधान है किसमें है, जो प्रथम अनुसूची है संविधान की प्रथम अनुसूची, जिसके लिए आर्टिकल 1 और 4 है, उसमें ये प्रावधान है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को क्या करता है, सूचीबद्ध करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरी जो अनुसूची है, दूसरी अनुसूची
अनुसूची में मतलब इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जो है, ठीक है, मतलब उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है, इसमें आर्टिकल अनुच्छेद कौन कौन से, 59, 65, 75, 97 और 125, 148, 158, 164, 186 और 221। इसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद है, ये सभी अनुच्छेद इसके लिए है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में जिसमें क्या बताया मैंने आपको सिंपल सा कि इसमें भारतीय जो राज व्यवस्था है उसके विभिन्न पदाधिकारी जो होते हैं को प्राप्त होने वाले जो वेतन, भत्ते और पेंशन है उनका उल्लेख द्वितीय अनुसूची दूसरी अनुसूची में किया गया है। और उसके लिए इस सारे जो अनुच्छेद मैंने आपको बताए ये सब आते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम इस तरह से लिखते हैं, ये जो दूसरी अनुसूची है यह परिलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि इसमें आ गए भारत के राष्ट्रपति, नेक्स्ट आ गए भारतीय राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, भारतीय राज्यों के राज्यपाल और कौन आएंगे इसमें, और आएंगे इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो इसमें आते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के सभापति, उपसभापति, ठीक है, कौन कौन, सभापति और उपसभापति भी किसके, राज्य विधानसभा है, ठीक है, उपसभापति, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और सभापति भी, ठीक है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है। इसके अलावा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी इसके अंतर्गत है, ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है भारतीय संविधान राज व्यवस्था के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके या उन्हें प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है, जिसमें मैंने विद आर्टिकल आपको बताया कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची जो है इसमें
विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है उसका वर्णन है या उसका उल्लेख इसमें किया गया है। किसमें? जो तीसरी अनुसूची है। ठीक है, तो इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो कौन कौन से हैं, पहले उनको मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद जो है इसमें आते हैं 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 219। तो ये जो है सारे के सारे जो अनुच्छेद बताए वो इसमें तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, तो इनमें जो उल्लेख किया गया है मैंने पहले आपको बताया, तो इसमें जो है सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी। इसमें शपथ या प्रतिज्ञान के रूप शामिल है। प्रतिज्ञान के रूप शामिल है। जैसे कौन कौन से? जैसे केंद्रीय मंत्री, कौन कौन से? केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार। ठीक है, इसके अलावा संसद सदस्य। ठीक है, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी। ठीक है, और राज्य के मंत्री। ठीक है, और राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार। ठीक है, और इसके अलावा राज्य विधानमंडल के सदस्य और हाई कोर्ट के जज। और कौन? हाई कोर्ट के जज। ठीक है, तो इसमें सिंपल से मैंने आपको बताया कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जो पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है उनका उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल भी मैंने आपको बताए। अब शुरू करते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची जो है इसमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 इसके लिए है। ठीक है, तो इसमें जो है जो चौथी अनुसूची है इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। या सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो चौथी अनुसूची है यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित क्या है? प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है? यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधानों का इसमें उल्लेख है या इससे ये संबंधित है। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल क्या आते हैं? आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80। ठीक है, तो ये तो हो गई चौथी अनुसूची जिसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है
5वीं अनुसूची, पांचवी अनुसूची। तो 5वीं जो अनुसूची है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है या बताया गया है। तो इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है या प्रावधान शामिल है। और इसके लिए जो आर्टिकल आता है, अनुच्छेद कौन सा आता है? 244, ठीक है, इसके लिए अनुच्छेद है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपकी छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची जो है इसमें क्या प्रावधान है? छठी अनुसूची, इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या किया गया है, इस अनुसूची की या इस अनुसूची में राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें आगे आपके असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या है कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सी कहलाई? आपकी छठी अनुसूची कहलाई। इसके बाद नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची जो है इसमें इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, तो इसमें सातवीं अनुसूची जो है इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है या बताया गया है। ठीक है, और इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 अनुसूचियां आती हैं, वो मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगी कि वो 3 कौन सी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इसमें 3 अनुसूचियां हैं जो और जो ऊपर मैंने आपको बताई कौन सी, छठी अनुसूची। तो इसके लिए जो अनुच्छेद आता है वो कौन सा है? अनुच्छेद छठी अनुसूची के लिए 244 और 275। ठीक है, इसके लिए कौन से हैं? अनुच्छेद 2 है। ठीक है, अब जो मैं आपको सातवीं अनुसूची बता रही हूं इसमें जो है क्या है, 3 अनुसूचियां हैं। तीन अनुसूचियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? ये इसमें 3 अनुसूचियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करती है। जो किसमें? संघ और राज्यों के बीच क्या करती है? शक्ति को विभाजित करती है या विभक्त करती है। ठीक है, और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? इसके लिए अनुच्छेद है
344 और 351, 351, ठीक है। इसके लिए सिर्फ यही है 346 है, 246 है, ठीक है। 351 और ये नेक्स्ट के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए जो अनुच्छेद है 7वीं अनुसूची के लिए 246 है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो इसमें जो है 3 जो अनुसूचियां हैं वो कौन कौन सी है। नंबर 1 पे आ गई आपकी संघ सूची, ठीक है। दूसरी आ गई आपकी राज्य सूची, और तीसरी जो है वो आ गई आपकी संवर्ती सूची। संवर्ती सूची, ठीक है। तो 3 सूचियां हैं जिसके अंतर्गत क्या है, जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति को क्या करती है, विभक्त करती है। तो ये 3 सूचियां हैं, वो है संघ, राज्य और संवर्ती, ठीक है। तो इसमें जो संघ, राज्य और संवर्ती है, इनके कार्य क्या क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई आपकी संघ सूची, ठीक है। नेक्स्ट आ गई आपकी राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। तो ये जो 3 जो सूचियां हैं, इनके जो कार्य हैं अलग अलग हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख है। तो इनमें जो 3 सूचियां बनाई गई हैं, तो पहली है संघ सूची। संघ सूची जो है, इस सूची के विषयों के लिए क्या होता है, सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। किसके लिए, संघ सूची के लिए, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण जो इसके विषय हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे विदेशी मामले और युद्ध एवं शांति, ठीक है। इसके अलावा देश की प्रतिरक्षा और क्या क्या इसके विषय है, इसके जो मुख्य विषय है इसमें विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, देश की प्रतिरक्षा, रेल, बैंकिंग और मुद्रा और परमाणु शक्ति आदि, इसके क्या है, इसके विषय है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई संघ सूची, जिसका जो विषयों का जो वर्णन होता है या कानून बनते हैं सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी कौन सी, आपकी संघ सूची, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गई राज्य सूची। अब जो राज्य सूची है इसमें क्या है, इस सूची के विषयों के लिए क्या होता है, कौन कानून बनाता है, राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। राज्य सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। और इसके जो मुख्य विषय है, महत्वपूर्ण जो विषय हैं राज्य सूची के, वो कौन कौन से हैं, वो है जैसे कि पुलिस, जेल, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि जो है इसके अंतर्गत है, राज्य सूची में है, जिसका वर्णन या कानून कौन बनाती है, राज्य सरकार बनाती है, ठीक है। तो ये होगी आपकी कौन सी, राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची के बाद नेक्स्ट आती है आपकी कौन सी, संवर्ती सूची, ठीक है। तो ये आ गई आपकी संवर्ती सूची, जिसमें इस सूची के विषयों के लिए
इस सूची के विषयों के लिए कौन कानून बनाती है? इस सूची के विषयों के लिए कौन कानून बनाता है? इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, दोनों ही कानून बना सकते हैं। और इसके महत्वपूर्ण जो विषय हैं, ठीक है, लेकिन इसमें यदि कानून के विषय जो होते हैं समान होते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप संवर्ती सूची में। ठीक है, तो इसमें जैसे आप अभी जान रहे हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, तो इसको आप मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो इसमें जो है इस सूची के विषयों के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है जो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए क्या होता है, ये के विषय समान हो, यदि जो कानून बनाया जाए उसके विषय क्या हो, समान हो, एक जैसे हो, तो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया होगा वही मान्य होगा। ठीक है, और इसके जो महत्वपूर्ण जो विषय है वो कौन कौन से हैं? वो है शिक्षा, वन, विवाह, तलाक आदि। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तीनों राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, जो किसके अंतर्गत है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची जो है इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो इसमें जो है कितनी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है? अनुच्छेद 344 से 351 इसके लिए अनुच्छेद है। तो इसमें क्या है, इसमें 22 भाषाओं का या भाषाओं की सूची शामिल है। इसमें 22 भाषाओं की क्या है, सूची शामिल है, जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन सी है, वो है असमिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गई बंगाली, बंगाली के बाद बोडो। ठीक है, बोडो के बाद डोगरी, डोगरी के बाद गुजराती, गुजराती के बाद नेक्स्ट आ गई आपकी हिंदी, हिंदी के बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद कश्मीरी, कश्मीरी के बाद कोंकणी। ठीक है, नेक्स्ट है मैथिली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ गई मलयालम, मलयालम, मलयालम के बाद मणिपुरी, मणिपुरी के बाद मराठी, मराठी के बाद नेपाली। ठीक है, नेपाली के बाद आ गई ओरिया, ओरिया के बाद नेक्स्ट आ गई आपकी पंजाबी, पंजाबी के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद संथाली, नेक्स्ट आ गई सिंधी,
नेक्स्ट है तमिल और तेलुगु और उर्दू, तेलुगु और उर्दू, ठीक है। तो ये जो है कितनी 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है, जो कि मैंने अभी आपको पूरी बताई, ठीक है। तो ये कौन सी हुई आपकी 8वीं अनुसूची, ठीक है। इसके बाद है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो इसके लिए आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 31B, ठीक है, इसके लिए है। और 9वीं अनुसूची जो है इसमें क्या है, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो इसमें जो है भूमि सुधार, भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों का वर्णन किया गया है इस अनुसूची के तहत, ठीक है। और अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों को भी इस अनुसूची में निपटाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी कहलाई आपकी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बाद नेक्स्ट आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची जो है इसमें यह संविधान में 52, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह अनुसूची या संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई, जोड़ी गई, ठीक है। और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है, प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है। तो ये कौन सी आपकी 10वीं अनुसूची। और इसके लिए जो आर्टिकल है अनुच्छेद इसके लिए आता है 102 और 91, ठीक है, 91 इसके लिए अनुच्छेद आता है। तो इसमें 10वीं अनुसूची यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन सी कहलाई 10वीं। इसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं
अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है इसके लिए जो आर्टिकल है 243 जी आर्टिकल है, ठीक है। और इसमें क्या है 29 पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित मामलों को इस अनुसूची में वर्णित किया गया है, ठीक है। इसमें शक्ति, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित मामलों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये इसमें यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए यहाँ जो ऊपर मैंने आपको बताया 29 पंचायतों की शक्ति, तो इसका अर्थ ये है कि इसमें पंचायती राज व्यवस्था जो संस्थाएं हैं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने 29 विषय दिए गए हैं। तो ये कौन सी कहलाई आपकी 11वीं, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है वो है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं जो अनुसूची है इसमें तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है 243W जो है इसके लिए आर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें जो है यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। यह सिंपल तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 12वीं अनुसूची है 18 नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित मामलों को इस अनुसूची में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने जाना किसके बारे में, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप भी क्लासेस हमारे जो बैचेस है लेटेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है। और जो नंबर है 8894592402 पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं, या लक्ष्य अकेडमी हिमाचल का हमारा आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऐप है, ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।